आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, इस टॉपिक के अंतर्गत हम तीन चीज़ें आज पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, और तीसरा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी उसकी डेफिनीशन, किस तरह से होता है और उसकी क्या शर्त है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि हमने यहाँ पर हमारे पास दो माध्यम हैं, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम। ठीक, और ये जो लाइन हमने खींची है ये आपका क्या है, अगर मान लीजिए विरल माध्यम ने वायु लिया है और सघन माध्यम ने लिया है जल। ठीक है, तो ये जो सतह है ये कहलाती है जल वायु अंतरा पृष्ठ, यानी वो पृष्ठ जहाँ पर वायु खत्म हो रही है और पानी स्टार्ट। ठीक, ये कहलाती है अंतरा पृष्ठ। अब हमने क्या किया, सघन माध्यम से मान लीजिए प्रकाश की किरण है, चल रही है, ये यहाँ से पहुँची इस पृष्ठ पर। आपको मालूम है जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ भाग इसका क्या होता है, परावर्तित होता है और बाकी भाग अपवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये एंगल आई हो गया, ये आपको बता ही चुके हैं, आपतन कोण, और ये कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम इस आई को बढ़ाते जाएं, तो ये देखिए हमने क्या किया, इस एंगल आई का मान और बढ़ा दिया, आई का मान बढ़ा दिया। फिर से आपने अभिलंब ड्रॉ किया। ठीक, आई का मान जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये अभिलंब से और दूर हटेगी, यानी आर का मान और बढ़ जाएगा। ये आर का मान और बढ़ गया है। अब क्या हुआ, अब इस आई का मान और बढ़ाया और एक स्पेशल एंगल आ गया। देखिए बढ़ाने पर क्या हुआ, इस आई का मान हमने और बढ़ाया, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो अपवर्तित किरण थी अब क्या है, इस माध्यम में ना जाकर कहाँ रही, इस पृष्ठ पर आ जाए। ठीक, तो आई का हमने पहले कुछ एंगल लिया, फिर दोबारा थोड़ा सा आई और बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते आई एक स्पेशल एंगल पहुँच गया जिसको हमने नाम दे दिया है क्रांतिक कोण। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण में आपसे बता दें, सबसे पहले हम क्रांतिक कोण पर डिस्कस करेंगे। तो क्रांतिक कोण क्या है, सघन माध्यम के लिए उस स्पेशल आपतन कोण को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान देखिए कितना हो जा रहा है, ये अभिलंब है और ये पृष्ठ है और रे कहाँ जा रही है, इस पृष्ठ पर, तो इस समय आर का मान कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो क्रांतिक कोण क्या कहलाता है, सघन माध्यम के उस आपतन कोण के लिए कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, अब इसको क्रांतिक क्यों कहते हैं, क्रिटिकल एंगल क्यों कहते हैं, ये भी अब आपको बताते हैं कि अब मान लीजिए हम इस एंगल को, इस आपतन कोण को अगर आई से थोड़ा सा, इस सी से थोड़ा सा और बढ़ा दे तो क्या होगा। देखिए फिर से हमने बनाया, ये अंतरा पृष्ठ बना लिया, ये वही आपका अभिलंब है। अब हमने क्या किया, इस आपतन कोण को, ये वही सघन माध्यम है आपका और ये है विरल। ठीक, विरल माध्यम और सघन। अब हमने इस एंगल आई को किससे बढ़ा ले लिया है, इस क्रिटिकल एंगल सी से बढ़ा ले लिया। तो हमने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया। ये जो एंगल आई है अब ये क्या है, इस क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण से बढ़ा। तो अब क्या होगा, ये जो किरण है जो पृष्ठ पर थी अब वो अपवर्तित ना होकर वापस इसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। ये ठीक, इसीलिए इसको हमने स्पेशल एंगल कहा कि इससे कम एंगल पर ये अपवर्तित हो रही थी, इससे ज्यादा एंगल करने पर क्या हो गया, ये परावर्तित हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल अपवर्तन और परावर्तन के बीच में एक स्पेशल ऐसा कोण आ रहा है जिस पर ये किस पर रह रही है, सतह पर रह रही है, और जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान है 90 डिग्री, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने आपसे बताया कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, कुछ भाग अंशतः परावर्तित होता है और बाकी शेष भाग अपवर्तित होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही
इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और इस समय क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भी भाग इसका क्या, ना तो ये सतह एब्जॉर्ब कर रही है, ना रिफ्रैक्ट हो रही है, पूरी की पूरी परावर्तित हो रही है। इसलिए क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ को भी फॉलो करेगा। अगर आपको मालूम है कि परावर्तन के नियम क्या थे, कि अभिलंब के साथ जितने डिग्री का आपतन कोण बनता था उतने ही डिग्री का क्या है, परावर्तन कोण भी बनता है। तो यहाँ पर I बराबर R फॉलो करेगा। मैंने आपको बताया था कि ये नियम हमेशा है। तो अब आ जाइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सर इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि रे को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना होगा। पहली शर्त क्या हो गई इसकी, प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से प्रवेश करेगी और किधर की हो जाएगी, विरल माध्यम में। और दूसरी शर्त इसकी क्या है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। जब तक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा नहीं होगा तब तक ये रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और ये स्पेशल इसलिए है, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा का 100% क्या है, परावर्तित हो रहा है। ना यहाँ अवशोषण हो रहा है, ना यहाँ अपवर्तन हो रहा है। पूरी की पूरी प्रकाश ऊर्जा जो है वो क्या हो रही है, इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। इसलिए इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरी चीज क्या है, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध है। तो देखिए आपने पढ़ा हुआ है स्नेल का नियम, तो यहाँ पर भी स्नेल का नियम ही हम लगाएंगे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है, किस माध्यम के लिए ले रहे हैं, दूसरे माध्यम के लिए, यानी विरल माध्यम। और किसके सापेक्ष ले रहे हैं, सघन माध्यम। क्यों, क्योंकि रे कहाँ से प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से। ठीक, तो ये बराबर आपने पढ़ा है स्नेल के नियम से कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या जब आपका ये R आपने पढ़ा है, I क्या है इस जगह पर, यहाँ पर फिर क्रांतिक कोण है, I क्या है, क्रांतिक कोण, तो हमने I की जगह लिख दिया C। और R क्या है, 90 अंश, क्योंकि जब आपका ये क्रांतिक कोण है तो उस समय अपवर्तन कोण का मान क्या है, 90 डिग्री। तो ये हो गया sin 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो n/1 बराबर आ गया आपका sin C। ठीक, ये तो था दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। अब मान लीजिए आपको निकालना है पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो हम ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि n/1 इनवर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है n/1/2। ठीक है, तो अब अगर आपको दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष या सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम का यानी पहले माध्यम का विरल माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा 1/n/1। और n/1 की वैल्यू आपने निकाली है sin C, ये हो गई आपकी sin C। तो ये इसमें रिलेशन आ गया आपका n/2 बराबर 1/sin C। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि n/2 बराबर कोसिक C, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसिक। तो ये हो गया क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। ठीक, अब हमारे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बस 3 चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करनी है, याद करनी है कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी शर्त। अब आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, क्या इसके उपयोग।